अब जो हमारे देश में लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट पीएम और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी बनेंगे, वही आपको बता दें कि इस कोलिशन गवर्नमेंट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर से लेकर सीनियर एडवोकेट्स ऑफ द जुडिशरी तक कई लोगों ने न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट पर कई क्वेश्चंस रेज किए हैं और साथ ही उन्हें कई एडवाइसेस भी दिए हैं। इसमें से एक क्रिटिसिज्म चर्चित सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी लेकर मौजूद हुए हैं, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे वार किए हैं और उन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने जजेस के खिलाफ भी कहा है कि वे आए दिन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। क्यों सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ऐसा बोला है और उनकी किन बातों पर लोगों ने उनसे काफी अग्री किया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। अब जजेस के पॉलिटिकल प्रेशर के मामले में हमने देखा ही है कि कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद ही कहा है कि जजेस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनता है और जो प्रेशर बनता है वो पॉलिटिकल नहीं है। He had stated, if you mean political pressure in a broader sense of a judge realizing the impact of a decision which may have political ramification, obviously judges have to be conversant with the impact of their decisions on the polity at large। वही आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि आए दिन जजेस भी काफी इन्फ्लुएंस होते हैं और खासकर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल से। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बारे में ही had stated। इंसान है ना भाई, कोई जो कोर्ट में बैठा हुआ है न्यायाधीश है, वो भगवान तो नहीं है ना, वो भी इंसान है। वो रोज के रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, रोज के रोज मीडिया चैनल देखते हैं, रोज के रोज ऑफ मीन्स टाइम मीडिया, ये सोशल मीडिया देखते हैं। वो भी इंसान है, वो भी प्रभावित होते हैं। इसमें क्या गलत को बात नहीं, गलत बात नहीं। हम सोचते हैं कि कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो भगवान है, वो इंसान है, भगवान नहीं है। गलतियां उनसे भी हो सकती हैं, सही फैसले वो भी कर सकते हैं। हालांकि अब दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भला इन मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या करना चाहिए, जिन पर आरोप लग रहा है कि वे सिर्फ बीजेपी को फेवर करते हैं या लोग उन्हें गोदी मीडिया के नाम से बुलाते हैं। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि मीडिया और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच के कनेक्शन को तोड़ना काफी जरूरी है एंड सेड, इनको पैसों से ताल्लुक है, ये पैसे बनाने का खेल है, हाँ, और ये आपकी इमोशंस को लेकर पैसा बनाते हैं। आपके इमोशन का मतलब, अब राम की बात करो, देखो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी खुश, ये भी खुश। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा भी है कि कैसे लोगों को धीरे धीरे कुछ मीडिया हाउसेस के पीछे का प्रोपेगेंडा समझ आ रहा है, जो कि एग्जिट पोल से साफ हुआ था कि गलत है, जब ये दिखाया गया कि बीजेपी 400 पार सीटें जीतेगी। इस बारे में भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर बहुत सारे फैक्टर्स रूलिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं होते तो वे शायद 150 सीट से भी ज्यादा नहीं जीत पाते। इस बारे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। सारा पैसा देश का समेट लिया, अपने हाथ में ले लिया, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम के द्वारा, चाहे कैश डोनेशन के द्वारा जो गुप्त है, और जितना पैसा खर्च होता है, मतलब कि आप काउंटिंग एजेंट्स को पैसा देके वहाँ गायब करवा दो और जितनी मर्जी वोट दिला दो। तो ये चीज़ें तो कभी बाहर आई ही नहीं। तो ये जो 240 सीटें मिली हैं भाजपा को, पहले तो 63 सीटें कम हुई हैं, ठीक है, और जो देश 240 मिली हैं, असलियत में अगर सामान्य तरीके से चुनाव हो तो 150 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपको लगता है ये क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, उसके बाद ये नतीजा आया है? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो ये नतीजा और भी बिल्कुल 150 से 160 से ज़्यादा आगे नहीं जाता। क्योंकि जो हुआ क्या है कि लोगों ने पिछले 10 साल में आखिर में आके समझा कि भैया ये तो लगता है कि असत्य है। तो ये जो जीत हुई है, ये सत्य की जीत है, इंसाफ की जीत है, बेइंसाफी के खिलाफ जीत है। हाँ, ये जीत जो हुई है इंसानियत की जीत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा भी है कि कैसे इस पीरियड में जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है उसके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सेबी के कई नॉर्म्स वायलेट हुए हैं और यहाँ तक कि ये साफ दिखा है कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस बारे में ही है स्टेटेड, ये है कि स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल के बाद किस तरीके से ऊपर गया और उसके बाद फिर नतीजों के बाद वो कैसे नीचे आया, और एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल जो कि अब एक कॉर्पोरेट जगत के एक बहुत बड़े होंचो उसके मालिक हो गए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ये सलाह देते हुए या एडवाइस देते हुए दिख रहे थे कि आप
स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए, स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये दिस इज अ स्टॉक मार्केट स्कैम जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रचा है, किया है अपने कॉर्पोरेट साथियों को मदद देने के लिए। उनका ये कहना है कि इस पे जेपीसी होनी चाहिए। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने तो स्टॉक बड़ा पहले भी फाइल कर लिया था। हाँ, और मार्केट के द्वारा पहले भी ऐसे इनकी स्टॉक फाइल बढ़ती रही और ये स्कैम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये स्कैम केवल इनके ऊपर सीमित, इनके ऊपर सीमित केवल ये नहीं लोग इन्वॉल्व इन दिस स्कैम, इसमें सारी इंडस्ट्री, मीडिया, खास तौर पे मीडिया। मैं आऊंगा उस पे विशेष आपसे बात करेंगे, ठीक है ना, मीडिया पर। ये सब इसमें इन्वॉल्व है कि जेबीसी लागू करें या ना करें, और नहीं करेंगे। मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने जेबीसी कर दी तो उस दिन तो इतनी ऐसी खबरें आने लगेगी, तो जो इसके गठबंधन के लोग, अगर वो गठबंधन की सरकार बनी तो वो भी घबरा जाएंगे। बट वो छोड़िए बात। आज के दिन जनता को ये मालूम है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। जेपीसी बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो चर्चा इस बात की है 400 पार की, ये आर या पार की होगी आने वाले वक्त में। और तो और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईडी और सीबीआई के पॉइंट्स पर भी अपनी बातें रखी है कि कैसे आने वाले समय में उन दोनों पर ज्यादा स्क्रूटनी रखी जा सकती है, ये ध्यान में रखते हुए कि लोग काफी जागरूक हो गए हैं और उन्हें दिखा है कि कैसे चार्जशीटेड मिनिस्टर्स और जेल्ड मिनिस्टर्स ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। वहीं 2 मिनिस्टर्स हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिर्फ एलिगेशंस लगने के बावजूद भी उन पर इतना हंगामा हुआ है और उन्हें जेल से निकलने ही नहीं दिया गया है, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल स्टेटेड। तो कन्विक्टेड आदमी को स्टे देकर वो एमएलए का चुनाव लड़ा और जीत गया। फिर आ जाओ आप ब्रिजभूषण की बात, वो कन्विक्टेड नहीं है लेकिन उसके खिलाफ चार्जशीट है, ठीक है ना। अब हार्दिक पटेल कन्विक्शन होने के बाद स्टे के आधार पे चुनाव लड़ा और एमएलए बन गए। दूसरा आपका ब्रिजभूषण सिंह, उसके खिलाफ आपको मालूम है क्या 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 करेक्ट चार्जेस हैं, चार्जशीट फाइल हो गई। वो अपने बेटे के लिए कैंपेनिंग कर रहा है, वो खुद भी चुनाव लड़ सकता था, कोई रोक नहीं। तो एक कन्विक्टेड आदमी चुनाव लड़ सकता है और प्रचार कर सकता है, एक चार्जशीटेड आदमी चुनाव लड़ सकता है और प्रचार कर सकता है, और 2 चीफ मिनिस्टर जिनके खिलाफ केवल एलिगेशंस हैं वो प्रचार नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए इसमें न्याय की भूमिका है कोई? कि जिस जो चार्जशीट नहीं है, जो कन्विक्टेड नहीं है, वो प्रचार नहीं कर सकता, और जो चार्जशीटेड है, जो कन्विक्टेड है, वो चुनाव भी लड़ सकता है और प्रचार भी। वहीं आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रंजीत कुमार ने न्यूली फॉर्म्ड एनडीए गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया है कि द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट फ्रेश जजेस टू फिल द वैकेंसीज इन द जुडिशरी इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग रिटायर्ड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस टू ट्रिब्यूनल्स। इस बारे में उन्होंने बोलते हुए कहा है कि इस पोस्ट के लिए न्यू जजेस हायर्ड होंगे तो एम्प्लॉयमेंट काफी राइज होगा, एंड स्टेटेड, लुक एट आवर पॉपुलेशन, आवर अनएम्प्लॉयमेंट, आवर एस्पिरेशंस। व्हेन यू गिव एन एक्सटेंशन टू अ पर्सन, यू आर डिनाइंग समवन एल्स एन अपॉर्चुनिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिब्यूनल्स। देखते हैं कि इस बारे में अब एनडीए गवर्नमेंट क्या करती है और क्या इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जजेस कम इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।